दोस्तों नमस्कार। देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी, राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी, आम जनता, मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास, जो भी हिंदुस्तान का रहने वाला है, उन सबको बहुत बहुत बधाइयां। ये बधाई क्यों मिल रही है आप सबको भी पता चल गया है और रात से आप भी लगे होंगे अपने टेलीविजन पर, क्योंकि भारत ने T20 विश्व कप जीत करके एक नया इतिहास रच दिया है। जी हां दोस्तों, पिछला विश्व कप भारत ने 2011 में जीता था और उसके बाद एक बड़ा मंच, बड़ी ट्रॉफी, विश्व कप T20 का जो खिताब है 2024 का, वो अपने नाम कर लिया है। एक गौरवपूर्ण जो है पल हमें कल रात को देखने को मिला। भारतीय टीम ने बड़ा ही जबरदस्त प्रदर्शन किया। एक समय तो दोस्तों ऐसा लग रहा था कि मैच जो है भारत के पाले से निकल करके दक्षिण अफ्रीका के पाले में चला गया है, जब क्लासन बैटिंग कर रहे थे। लेकिन तभी हार्दिक पांड्या ने एक बढ़िया विकेट चटकाई क्लासन की और उसके बाद मैच धीरे धीरे हिंदुस्तान के पाले में आता रहा। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने एन मौके पर विकेट झटकाकर ये जो जीत थी भारत की, वो लगभग पक्की कर दी थी। और अंत में हार्दिक पांड्या का जो ओवर था, बड़ा ही गजब का ओवर, उन्होंने उस ओवर में उतने रन नहीं दिए जितने दक्षिण अफ्रीका को चाहिए थे और अंततः भारत के हाथ में लगा विश्व कप 2024 T20 का खिताब। तो ये बहुत ही जो है खुशी का पल है, रात से खुशियां मनाई जा रही हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन के मुद्दे पर। दोस्तों भारत में इतिहास बन रहा है, भारत के लोग इतिहास बना रहे हैं। जैसा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने एक नया इतिहास बना दिया 2024 का विश्व कप T20 जीत करके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक इतिहास बना दिया, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री रह करके। तो क्या अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए इतिहास बनने वाला है? क्या उनकी पे रिवीजन एक ऐतिहासिक पे रिवीजन होने वाली है? क्या पेंशनरों की पे रिवीजन एक ऐतिहासिक पे रिवीजन होने वाली है? ये देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से अब मांग उठने लग गई है, जिनमें कई महत्वपूर्ण मांगे हैं, और ऊपर से जुलाई के महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट पेश किया जाना है, इसमें सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण मांगों को सरकार के सामने रखा है कर्मचारी संगठन ने। 8वें वेतन आयोग के गठन से लेकर के नोशनल इंक्रीमेंट को जो है बेनिफिट को पेंशनर्स के लिए, खास करके उन पेंशनर्स के लिए जो विदाउट इंक्रीमेंट ड्रॉ किए, एक इंक्रीमेंट लिए बिना, इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले रिटायर हो गए, 1 साल की पूरी सर्विस की, उनके लिए नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट। 18 महीने का कोरोना काल का जो डियरनेस अलाउंस का एरियर का बकाया है, उसके ऊपर सरकार का फैसला। कम्यूटेशन की रिकवरी जो 15 साल की हो रही है, उसको 12 साल तक सीमित करना। ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन से संबंधित, उनकी सैलरी से संबंधित, उनके बकाये से संबंधित, जिनके ऊपर निगाहें टिकी हैं कि इस बार वित्त मंत्री जी अपने केंद्रीय बजट में अपने पिटारे से क्या निकालती है। इसके साथ साथ पूर्व सैनिकों की भी निगाहें टिकी होंगी इस बार के केंद्रीय बजट पर, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन 3 का वक्त बिल्कुल नजदीक आ गया है। और उम्मीद की जा रही है कि इस बार के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन 3 के लिए बजट आवंटित कर सकती हैं, जिसका इंतजार लाखों पूर्व सैनिक कर रहे होंगे, ताकि जुलाई से कई बड़ी सौगातें पूर्व सैनिकों को भी मिले, केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिले, पेंशन भोगियों को भी मिले। सौगातों की बात करें तो दोस्तों डियरनेस अलाउंस यानी डीए और डीआर के मोर्चे पर अच्छी खबर निकल के आ रही है। इस बार भी 3 से 4% बढ़ने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जिस प्रकार से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आ रहे हैं, उससे पूरी तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 3% की बढ़ोतरी तो निश्चित होने वाली है। अब 3 से 4% हो गई तो मजा आ जाएगा। और ये जो बढ़ोतरी होने के बाद एक खबर जो अभी भी असमंजस में पड़ी हुई है, जो पिछले 1 साल से चली आ रही है, कि जो डीए है वो 50% क्रॉस करने के बाद क्या 50% बेसिक पे में मर्ज होगा या नहीं, ये असमंजस की स्थिति भी दूर हो जाएगी जब जुलाई से बढ़ने वाले डीए और डीआर की घोषणा केंद्र सरकार करेगी। उस वक्त तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी कि क्या वाकई में डीए अलग से कैलकुलेट किया जाएगा या फिर कंटिन्यू
50% के ऊपर चलता रहेगा। तो कई बड़ी चीजें, कई बड़े इवेंट अभी कतार में लगे हुए हैं, जिनके ऊपर हर वर्ग की नजर है। जो सबसे पहला मेजर बड़ा इवेंट आने वाला है वो है केंद्रीय बजट, जो कि जुलाई के महीने में है, जिसके ऊपर निगाहें टिकी हैं। दोस्तों, बजट से जुड़ी जितनी भी जानकारी आती रहेगी आपको हम वीडियो के माध्यम से जरूर बताते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।